पीएम मोदी ने किया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन, कहा हम मंदिर भी बनाते हैं और गरीबों के घर भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने धाम में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत हर हर महादेव के उद्घोष के साथ की, फिर भोजपुरी में सबको प्रणाम वा कहा। इस दौरान पीएम ने काशी को परिभाषित करने से लेकर उसके इतिहास, औरंगजेब के अत्याचार पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अभी मैं बाबा के साथ नगर कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन करके भी आ रहा हूं। देशवासियों के लिए उनका आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं। काशी में कुछ भी नया हो उनसे पूछना आवश्यक है। मैं काशी के कोतवाल के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पुराणों में कहा गया है, जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद और एक अलौकिक ऊर्जा यहां आते ही हमारी अंतरात्मा को जागृत कर देती है। याद रखिए, जैसी दृष्टि से हम खुद को देखेंगे वैसी ही दृष्टि से विश्व भी हमें देखेगा। मुझे खुशी है कि सदियों की गुलामी ने हम पर जो प्रभाव डाला था, जिस हीन भावना से भारत को भर दिया गया था, अब आज का भारत उससे बाहर निकल रहा है। आज का भारत सिर्फ सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण ही नहीं करता, बल्कि समंदर में हजारों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिछा रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार ही नहीं कर रहा, बल्कि अपने दमखम पर अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने की तैयारी में जुटा है। आज का भारत सिर्फ अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा विश्वनाथ धाम को भव्य रूप ही नहीं दे रहा, बल्कि गरीब के लिए करोड़ों पक्के घर भी बना रहा है। दिल्ली एनसीआर में बड़ा प्रदूषण, आनंद विहार पर वायु गुणवत्ता बहुत खराब। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में पहले की अपेक्षा सुधार हुआ है। हालांकि सोमवार सुबह 7 बजे आनंद विहार पर वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 383 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के बवाना में AQI बहुत खराब श्रेणी में ही 356, चांदनी चौक पर 324, द्वारका में 300 दर्ज किया गया। वहीं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर AQI में काफी सुधार हुआ है। यहां AQI खराब श्रेणी में 238 और ITO पर मध्यम श्रेणी में 153 दर्ज किया गया। इस बीच नोएडा के सेक्टर 62 पर वायु गुणवत्ता में बहुत सुधार हुआ है। यहां सुबह 7 बजे AQI खराब श्रेणी में 265, सेक्टर 125 में बहुत 257 और वहीं सेक्टर 1 में बहुत खराब श्रेणी में 314 दर्ज किया गया। बीजेपी की महिला नेता ने संजय राउत के खिलाफ दर्ज कराई FIR। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ दिल्ली में मामला दर्ज किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की एक नेता ने संजय राउत पर टेलीविजन पर प्रसारित एक इंटरव्यू के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने और उन्हें धमकाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद शिवसेना नेता के खिलाफ दिल्ली में मामला दर्ज किया गया है। इस बीच शिवसेना नेता ने FIR को राजनीतिक कदम करार दिया है और कहा है कि यह उनकी आवाज को दबाने के लिए किया गया है। शब्द का इस्तेमाल किया है, उसका अर्थ है मूर्ख, बुद्धू। ये इस देश के सभी शब्दकोशों में, डिक्शनरी में उसका अर्थ दिया है, जो डिक्शनरी मान्यता प्राप्त है सरकार से भी और सभी साहित्य संस्थाओं से। उस डिक्शनरी भी मैंने जो शब्द का इस्तेमाल किया उसका सभी का अर्थ दिया है। बड़े बड़े पंडित इस देश में हैं, उसने भी उसके ऊपर अपना मत व्यक्त किया है। फिर भी दिल्ली में मेरे खिलाफ मुझे पूछे बगैर कि क्या है, एक FIR दर्ज कर दी। यूनियन टेरिटरी जहां देश के गृह मंत्रालय की सत्ता चलती है, उसका मतलब है ये पॉलिटिकल बदले की भावना से मेरे खिलाफ मेरा आवाज दबाने के लिए किया है। मुआवजा नहीं, न्याय चाहिए।
नागालैंड गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारों की मांग, ठुकराई सरकार की मदद। नागालैंड के मौन जिले के ओटिंग गांव में सेना की कथित गोलीबारी में मारे गए 14 निवासियों के परिवार वालों ने घटना में शामिल सुरक्षा कर्मियों को न्याय के कटघरे में लाने तक कोई भी सरकारी मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। ओटिंग ग्राम परिषद ने एक बयान में कहा कि 5 दिसंबर को जब स्थानीय लोग गोलीबारी और उसके बाद हुई झड़प में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर रहे थे, तब राज्य के मंत्री पी पाईवांग कोन्याक और जिले के उपायुक्त ने 18,30,000 रुपए दिए। बयान में कहा गया कि पहले उन्हें लगा कि ये मंत्री ने सद्भावना के तौर पर दिए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये मारे गए और घायलों के परिवारों के लिए राज्य सरकार की ओर से अनुग्रह राशि की एक किस्त थी। भारत की हरनाज संधू बनी मिस यूनिवर्स। 21 साल बाद भारतीय सुंदरी ने जीता ताज। मिस यूनिवर्स 2021 का ताज भारत की हरनाज संधू के सिर सज गया है। 70वां मिस यूनिवर्स प्रेजेंट इस साल 12 दिसंबर को इजराइल में हुआ, जिसमें चंडीगढ़ की 21 साल की मॉडल और अभिनेत्री हरनाज संधू भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। बता दें कि इस प्रतियोगिता में 75 से ज्यादा देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतिभाशाली महिलाओं ने भाग लिया था, लेकिन टॉप 3 में जगह 3 देशों की महिलाओं ने ही बनाया, जिसमें एक नाम भारत की हरनाज संधू था। हरनाज ने साउथ अफ्रीका और पैराग्वे को पीछे छोड़ते हुए भारत की हरनाज संधू ने ब्रह्मांड सुंदरी का ताज अपने नाम कर लिया। तीनों प्रतियोगी से सवाल पूछा गया था कि आप दबाव का सामना कर रही महिलाओं को क्या सलाह देंगी। इसका जवाब हरनाज संधू ने दिया कि आपको यह मानना होगा कि आप अद्वितीय हैं और यही आपको खूबसूरत बनाती है। बाहर आए, अपने लिए बोलना सीखे, क्योंकि आप अपने जीवन के नेता है। यह जवाब सुनकर हर कोई काफी प्रभावित हुआ और इसके साथ ही हरनाज संधू से इस साल का मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया। The biggest pressure the youth of today is facing is to believe in themselves, to know that you are unique and that what makes you beautiful. Stop comparing yourselves with others and let's talk about more important things that's happening worldwide. I think this is what you need to understand. Come out, speak for yourself, because you are the leader of your life. You are the voice of your own. I believed in myself and that's why I'm standing here today. Thank you. ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।